बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। राग तिलंग भजन एकठ। उमर सामा वनी वथाणा पंहिंजे वतन वरी। पंहिंजे वतन वरी। याद पवन डोथी दानाणा संग सांगन रियन सरीरा। सांगन रियन सरी। अदा तो ही अनमाणी छो विछोड़े वगुर खां आंदी। संभारिया थी संगारन खे रखियई छो बंद में बांदी। जुल्म जोरी न कर जालिम मिंथ मञ तूं खणी मुंहिंजी। कढ़ी छड़ कोट मां मूंखे मरा मारुन रिय मांदी। सदा सारिया की न विसारिया अथम जीअ में जरी। अथम जीअ में जरी। वाह वाह सांगन रिय न सरी। वाह सांगन रिय न सरी। उम्र रेशम संदा तुंहिंजा कॾहिं कपड़ा न पाईंदस। अबाणी लाल जी लोई नकी तंहिंखे लजाईंदस। करियूं कठमाल ऐं कंगण वणन तुंहिंजा न मूं जेवर। पवन बन महल ऐं माड़ियूं पखन सां प्रीत पाईंदस। वारीअ ते वञी कंदस विछाणा घारिया हित न घड़ी। ओ घारिया हित न घड़ी। मुंहिंजी सांगन रिय न सरी। सांगन रिय न सरी। याई आशया मूंखे पवारन पट वसाईंदस। बाबारन जे तबकरन जा नंढा छेला निपाईंदस। पलड़ पाणी पियारींदस उञायल उन्हनि खे हरदम। वञी जे ॾिन सां गॾिजी खिली खंड खीर खाईंदस। पेरूं चूंडींदस पांद पंहिंजे में ख़बरन पास खड़ी। ख़बरन पास खड़ी। राम सांगन रिय न सरी। राम सांगन रिय न सरी। कही टेऊं अबाणन दे खणी अखड़ियूं निहारिया थी। राम मिठन मारुन बिना हितड़े गमन में मां गुजारिया थी। पवन था याद जे पल पल मिलण मुंहिंजो थिए तिन सां।
अचे आराम नाम के अखियुन मां आब हारियां थी। दर्दन दिल में दूह दुखाया बाहे बिरह जी बरी। बाहे बिरह जी बरी। राम सांगिन रिय नसरी। राम सांगिन रिय नसरी। राग तलंग भजन 61। उमर ॾिसां वञी वथाणा पंहिंजे वतन वरी। याद पवन ॾोथी ॾाॾाणा सांगिन रिय न सरी। ठीक है। त्रिलंग राग के इस भजन में वास्तव में जो पुराना इतिहास है उमर और मारवी का, उसकी ओर संकेत करते हुए परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव जी फरमा रहे हैं कि उमर बादशाह, उमरकोट का जो बादशाह था, वो शिकार खेलने अपने देश से बाहर दूर निकल गया। कहते हैं कि वहाँ एक मलीर नाम के गांव में पहुंच गया। वहाँ पर गुजरिया पनघट पर कुएं का पानी भरने आई हुई थी। अजनबी को देखकर और सब भाग गई, परंतु जो मारवी थी वो रुक गई। परदेसी समझ के उसको पानी पिलाने के लिए रुकी, तो पानी पीने के बहाने उसकी सुंदरता पर मोहित होकर उमर ने मारवी का अपहरण कर लिया। चरवाहों की वो बच्ची थी, महलों में जाकर के कैद हो गई। उमर ने बहुत प्रयास किए कि इसको मैं अपनी रानी बनाऊं, लेकिन मारवी अपने धर्म पर स्थित थी। हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उसे कहती रही कि मुझे छोड़ दो, यहाँ मत रखो। उसी संदर्भ में ये भजन और उस दृष्टांत का कुछ सिद्धांत भी है। जिज्ञासु का मन और वृत्ति, जो भगवान को खोजने वाली जिज्ञासा वाली वृत्ति है, उसकी और मन की आपस में वार्ता हो रही है। उसी संदर्भ में मन है उमर और मारवी है जिज्ञासा वृत्ति, जो अपने स्वरूप को खोजने चली। सद्गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि उस उमर को मारवी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है। उमर ॾिसां वञी वथाणा पंहिंजे वतन वरी। मुझे कैद से मुक्त करो, मैं अपने घर चली जाऊं, अपने देश जाऊं। मुझे वो अपना देश बहुत याद आ रहा है, और जो दूध वाले, हम दूध बेचने वाले हैं, उनके पास मैं वापस जाना चाहती हूँ। जो मेरे घर के संगी साथी हैं, उनके बिना मेरा यहाँ पर एक पल भी दिल नहीं लगता। मेरी रुचि यहाँ रहने में नहीं। उसको अदा करके पुकारती है कि तुम मेरे भाई हो। इस निमाणी को अपने घर से अलग करके यहाँ क्यों लाए हो, क्यों कैद करके रखा है। अदा तो ही निमाणी छो, विछोड़े वगर खां आंदी। संवारिया थी संहारन खे, रखे ही छो बंद में बांधी। अपने उन साथियों को, संगियों को, परिवार वालों को मैं याद करती हूँ। मुझे उनसे बिछोड़ के तुमने यहाँ पहुँचा दिया, कैद कर दिया। जुल्म जोरी न कर जालम, मिंथ मंझ तू खणी मुंहिंजी। जोर जबरदस्ती मत करो, जुल्म मत करो, मैं आपको प्रार्थना करती हूँ।
कढ़ी छड़ कोट मां मुखे मरा मारुन रिय बांधी। मुझे इस किले से आज़ाद करो, मैं अपने मारुओं सांगियों के बिना मर जाऊंगी, बहुत दुखी हूँ। सदा सारिया की न विसारिया अथम जिय में जरी। हृदय में बहुत मुझे जलन हो रही है, अपने घर वालों साथियों को याद करके उनको मैं हमेशा ही स्मरण करती हूँ, उनको याद रखती हूँ। उम्र रेशम संदा तंजा कदह कपड़ा न पाईंदस। वो उम्र जो सम्राट राजा था, तरह तरह के आभूषण, सुंदर वस्त्र, कीमती वस्त्र उसके सामने रखता है, लेकिन मारवी कहती है कि मैं ये तुम्हारे वस्त्र नहीं पहनूंगी, कीमती रेशमी वस्त्र मुझे नहीं चाहिए। अबाणी लाल जा लोई नकी तैंखे लजाईंदस। जो पुश्तैनी मेरी पुरानी लोई है, जो कंबल का एक स्वरूप होता है, उसी को पहनूंगी, उसको लजाऊंगी नहीं। कड़ियों कठमाल ऐं कंगण वड़न तुंजा नमू जेवर। अनंत प्रकार के आभूषण उमर ने उनके सामने प्रस्तुत किए। कंठहार और कलाई में पहनने वाले कंगन, सुंदर सुंदर आभूषण, लेकिन कहते कि मुझे ये नहीं चाहिए, तुम्हारे स्वर्ण के हीरों के आभूषण मुझे नहीं चाहिए। पवन बन महल ऐ मारियूं पखन सा प्रीत पाईंदस। तुम्हारे ये सुंदर महल, बहुत आलीशान जो बने हुए मंदिर स्थान है, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे अपना पुरानी झोपड़ी, पखा पुराना जो मेरी पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी है, वही मुझे प्रिय है। जो वस्त्र मेरे पुराने हैं वही मुझे प्रिय हैं। रेशमी आभूषण नहीं चाहिए और स्वर्ण के जेवर मुझे नहीं चाहिए। वारियते वनी कंदस विचाणा घारिया हित न घरी। वहाँ पे वारी रेत पर बैठ कर के मैं गुजारा करूँगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समय भी नहीं गुजारना चाहती, अपने गांव वापस जाना चाहती हूँ। याई आश आमुखे पमारन पट्ट वसाईंदस। यही मेरे मन में तमन्ना है कि मैं जाकर के जो हमारे पमहार चरवाहे हैं, उनके पास जाकर के धरती पे बैठूंगी। वो धरती पे बैठना मुझे स्वीकार है, लेकिन तुम्हारे महल मुझे अच्छे नहीं लगते। बाबाणन जेत बकरन जा नंढा छेला निपाईंदस। बकरियों को पालूंगी, उनको चराऊंगी, उनके छोटे छोटे जो मेमने हैं उनको गोद में लेकर उनको पानी पिलाऊंगी, उनको खिलाऊंगी। तो मेरा जो जीवन पुराना था उसी की तरफ मैं लौट के जाना चाहती हूँ। ये आलीशान जीवन ये मुझे नहीं चाहिए। पलर पानी प्यारींदस उन्यायल उन्हनि खे हरदम वनी जेडुन सां गॾिजी खिली खंड खीर खाईंदस। जो मेरी सहेलियां हैं उनके साथ मिलकर के मैं दूध और शक्कर मिला करके पीऊंगी, उसमें मेरा अच्छा गुजारा है। लेकिन यहाँ के 56 व्यंजन वो मुझे नहीं सुहाते, नहीं भाते। पैरों चूंडींदस पांद पहंजे में खबड़न पास खड़ी। तो उन जंगलों में, झाड़ियों में जो जंगली फल होते हैं, पेरू इत्यादि, वो चुन करके मैं खाऊंगी और उसी में मैं तृप्त हो जाऊंगी। तो मारवी अपने उस पुराने गांव, पुराने जीवन में लौट जाना चाहती है। ये चमक दमक वाला जीवन उसे स्वीकार नहीं। कहे टेऊं अबाणन खे खणी अखड़ियूं निहारियां थी। मैं अपने अबाणे माना जो मेरे बड़े हैं उनकी तरफ देख करके उन्हें पुकारती हूँ, उन्हें निहारती रहती हूँ कि कब उनसे मैं जा कर के मिलूंगी।
मिठन मारन बिना हितरे गमन में माँ गुजारिया थी। वो जो मेरे साथी हैं, संगी हैं, सहेलियां हैं, परिवार कुटुंब है, गांव वाले हैं, उनके बिना मैं यहाँ पे बहुत दुखी हूँ। दुखों में मेरा जीवन गुजर रहा है। पवन था याद जे पल पल मिलन मुंहिंजो थिए तिन सां। पल पल मुझे वो याद सुमरण में आते हैं, बार बार उनका सुमरण हो आता है कि कभी वो मुझसे मिलेंगे। अचे आराम ना मूखे अखियुनि मां आब हारियां थी। मुझे बिल्कुल चैन नहीं, मेरे मन को शांति नहीं, नेत्रों से अविरल अश्रु की धारा बह रही है। दर्दन दिल में दूह दुखाया बाह बिरह जी बरी। विरह की अग्नि मेरे हृदय को जला रही है और उन अग्नि में से जो धुआं उठता है उसने मेरे दिल को बहुत दुखी कर दिया है। इसलिए मेरी विनती है कि मुझे यहाँ से निकालो। ये भजन का बाहरी तात्पर्य है, इसका आंतरिक अर्थ भी है। वो कौन सा है? गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो वृत्ति है भगवान को, ईश्वर को खोजने के लिए चली, लेकिन मन उसको वापस खींचता है कि तुम इस संसार के ऐश आराम में मस्त रहो, भोग भोगो। वृत्ति आत्म खोजन चाली तब मन भया उदासा जी। कहा इसे मत खोजो भैना छोड़ मिलन की आशा जी। इसके देखत तेरा मेरा होगा तुरंत विनाशा जी। कहे टेऊं अब लौट के आओ रिल मिल करूं विलासा जी। तो उस जिज्ञासु वृत्ति को मन जो सांसारिक विषयों में रमा हुआ है वो पीछे खींचता है कि लौट के आओ, संसार के भोग भोगो। लेकिन वो वृत्ति कहती है कि मुझे वहाँ पे सुख नहीं मिल रहा, आनंद नहीं मिल रहा, क्योंकि क्षणक क्षणभंगुर नाशवान सुख इस संसार में है। मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति करनी है, अपने अमर देश में अपने प्रीतम से मिलना है। तो ये इसका आंतरिक अर्थ गुरु महाराज जी ने इस भजन के द्वारा जिज्ञासुओं को शिक्षा दे करके, उपदेश दे करके समझाया और सुनाया है। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भाव जी रसवा रूहानी। वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी। महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंध है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ।
सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान। कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्म अमृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है। और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।